आप जमीन पर गिरा हुआ अपना ही थूका हुआ कभी चाट सकते हैं? अब आप कहेंगे कि मैं कितनी घिन भरी बातें कर रही हूँ, कितनी गंदी बातें कर रही हूँ, आपका मन खराब हो रहा होगा ये सुनकर। लेकिन ये आपका मन जरूर खराब कर सकता है, लेकिन किसी के लिए ये मजबूरी हो सकता है। मतलब हमारा समाज किसी को इतना ज्यादा मजबूर कर सकता है कि उसे अपना थूका चाटना पड़े। जरा सोचिए कि एक औरत पर उस समय क्या गुजर रही होगी जब एक भरी पंचायत के बीच पूरे गांव वालों के सामने जमीन पर थूक कर उसे थूका हुआ चाटने पर मजबूर किया जा रहा होगा। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो न्याय देना चाहते हैं। ये कैसा न्याय है? ये कौन सा न्याय है जिसमें एक आदमी को इतना जलील, इतना अपमानित किया जाए कि उसे थूक कर चाटने पर मजबूर किया जाए? देश में डंका बज रहा है, कानून का राज है, सुशासन चल रहा है, अमृतकाल आ चुका है। लेकिन इसी अमृतकाल में जरा सोच कर देखिए, ये कौन सा कानून का डंका है कि जहां न जज है, न वकील है, न न्यायालय की जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। एक महिला चीख चीख कर ये कह रही है कि उसके साथ शोषण हुआ है, उसके शरीर को नोचा गया है, लेकिन ऐसे में कोई सुनने वाला नहीं है। पता है आपको क्या हो रहा है? ना पुलिस आ रही है, ना अदालत बैठ रही है, ना कोर्ट कचहरी मुकदमा हो रहा है, बस न्याय दिया जा रहा है, न्याय। यहां कानून की किताब को ताक पर रखकर पंचायत बैठाई जाती है। ये पंचायत जो खुद को जज समझते हैं, ये फैसला सुनाते हैं। सजा पता है किसे मिलती है? सजा उसी पीड़ित महिला को मिलती है जो ये कह रही है कि उसके साथ शोषण हुआ है। बड़ी पंचायत में उस महिला को जलील किया जाता है, उसे जमीन पर थूक कर चाटने को मजबूर किया जाता है। पहले उठक बैठक, कान पकड़कर उठक बैठक की सजा दी जाती है और फिर थूक कर चाटने की सजा सुनाई जाती है। मतलब गजब का मजाक चल रहा है। एक महिला जिसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसी को सजा भी मिल रही है, और सजा इतनी घिनौनी, इतनी गंदी कि बताने में भी शर्म आ रही है। मतलब ये कैसी सजा है? सजा के नाम पर जेल में डाला जा सकता है, सजा के नाम पर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये कैसी सजा है जिसमें थूक कर चाटने को मजबूर किया जा रहा है? आपके जहन में भी ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि जब पंचायत ही सजा मुकर्रर कर रही हैं, तो फिर अदालतों की, थानों की क्या जरूरत? इन जगहों पर ताला लगा देना चाहिए, है ना? किसी भी जज की, किसी भी वकील की, किसी भी न्यायालय की क्या ही जरूरत जब पंचायत ही निर्णय लेने लगे। ये पूरा मामला जो है ना, वो हैरान और परेशान करने वाला है। एक महिला पंचायत के पास जाती है अपनी परेशानी बताते हुए, वो आरोप लगाती है कि उसके साथ गंभीर शोषण हुआ है। ऐसे में होना क्या चाहिए था? तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए थी, पूरा मामला अदालत में जाना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पंचायत खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन जाती है और निर्णय ले लेती है। ये सब कुछ उस राज में हो रहा है जिस राज को कानून का राज कहा जाता है। यहाँ मवाली गुंडे नहीं है भाई, जंगल राज खत्म हो चुका है। हाँ हाँ सही, जंगल राज खत्म हो चुका है, कानून का राज कायम हो चुका है। ये उस बिहार की कहानी है। बिहार में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कानूनी व्यवस्था, कानूनी न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से दरकिनार करके इस तरीके का अमानवीय व्यवहार जो किया गया है, मैं सोचकर भी परेशान हूँ। मान लीजिए अगर ये महिला सच साबित हो जाता है, इस पर जो ये आरोप लगा रही है सब कुछ सच निकल जाता है, तो क्या जिन लोगों ने ये सारी शिकायतें या जिन लोगों ने ये सजा सुनाई है वो थूक कर चाटेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो फिर आप इस तरीके की सजा क्यों देते हैं भाई? इतना ज्यादा जलील और अपमानित क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक महिला है इसलिए उसके साथ हर जुल्म किया जा सकता है, क्योंकि वो एक महिला है इसलिए उसको कुछ भी किया जा सकता है। मतलब हैरान और परेशान करने वाली बात है कि जब एक महिला आश के साथ पंचायत जा रही है, उस पंचायत में इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। इन पंचायत के जो लोग बैठते हैं, जो समझदार माने जाते हैं, ये लोग इस तरीके की सजा सुनाते हैं। ये जो पूरा मामला है ये बिहार के बेगूसराय का है। बिहार के बेगूसराय की रहने वाली एक महिला आरोप लगाती हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक दरिंदा है जिसका नाम नीतीश कुमार है। हाँ, वो नीतीश कुमार जो कानून का डंका बजाने की बात कर रहे हैं,
जो बस कुर्सी दर कुर्सी बदलते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, लेकिन फेविकोल से चिपके हुए नीतीश कुमार जो बिहार में थे, उन्हीं के नाम पर एक शख्स जो है वो कानून की कैसे धज्जियां उड़ा रहा है। ये महिला आरोप लगा रही है जो बेगूसराय की रहने वाली है कि उसका एक पड़ोसी है जिसका नाम नीतीश कुमार है, वो उसके साथ दरिंदगी कर रहा था। वो महिला बताती है कि 2 जून से 4 जून के बीच इन 3 दिनों में उस महिला ने जो खौफनाक मंजर देखा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। महिला अपनी पीड़ा बता रही है, लेकिन पंचायत ने जो किया वो और ज्यादा हैरान करने की बात है। जिस महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया, पंचायत ने बिना किसी पुलिसिया जांच के, बिना किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के, बिना कोई मेडिकल कराए खुद ही फैसला सुना देती है कि ये पूरी घटना जो है वो सहमति से हुई है। एक महिला एक पुरुष के साथ संबंध बना रही है और ये सहमति के साथ हुआ है, इसीलिए महिला को थूक कर चाटने का आरोप सजा दी जाती है। पता है, सजा तो पुरुष को भी दी गई थी, लेकिन पुरुष रफू चक्कर हो गया तो उसने सजा नहीं ली। एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, पूरा समाज उसे ही गंदी नजर से देखेगा और उसे ही थूक कर चाटने की सजा भी सुना दी गई है। जब पुरुष को नहीं पकड़ पाए थे तो कम से कम यही कह देते कि जब पुरुष आ जाएगा तब दोनों को साथ में सजा दी जाएगी। जब पुरुष आपकी पंजे से बाहर रहा, वो तो भाग कर फरार हो गया, तो आप महिला को सजा कैसे दे सकते हैं? मेरा सवाल यही है। मान लेते हैं कि रिश्ता सहमति से बना था, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो सजा के हकदार तो दोनों हुए ना। तो एक को सजा दिए बिना आपने दूसरे को सजा कैसे दे दी? मेरा सवाल आपसे यही है। जब आप एक को नहीं पकड़ पा रहे हैं या आपकी शय में वो भाग गया, या भागने में, फरार होने में आपकी सहमति रही, तो आप दूसरे को सजा कैसे दे सकते हैं? पंचायत ने इस गंभीर अपराध को सहमति का नाम देते हुए पीड़िता को कान पकड़कर उठक बैठक कराने के बाद जमीन से थूक कर चाटने जैसा एक अमानवीय सजा सुना दी। ये सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं है, ये इस देश के संविधान का अपमान है। सीधा सवाल है सत्ता में बैठे उन तमाम लोगों से जो आए दिन भोपू लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। कैसे बचेंगी आपकी बेटियां? कैसे दिलाएंगे आप बेटियों को सम्मान? क्या यही है आपका कानून, जहां एक पीड़ित को न्याय के बदले उसे थूक कर चटवाना पड़े? यही है आपका कानून? सिस्टम का पूरा शोर, पूरी गुंडई सिर्फ एक बेबस महिला पर चली है, क्योंकि आरोपी एक रसूखदार था, एक पुरुष था, तो भाग फरार हुआ। पंचायत और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। क्या यही कानून का राज है, जहां अपराधी भाग गया और पीड़िता को जमीन पर थूक कर चटवाया जा रहा है? खबर बिहार के बेगूसराय की है। ये वही बेगूसराय है जिससे बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ से बड़े बड़े नेता लोग भी निकलते हैं, राजनीतिक रूप से भी ये हाई प्रोफाइल जगह बताई जाती है। यहाँ से केंद्र की सत्ता में बैठे बड़े बड़े मंत्री आते हैं, लेकिन इसी जगह, इस हाई प्रोफाइल जिले में 2 जून से 4 जून के बीच इस सभ्य समाज को संसार करने वाली एक घटना हुई। एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी गिरबान को नोचा गया, और जब वो न्याय मांगने किसी पंचायत में जाती है तो उसे ही एक सजा के रूप में उसे ही सजा दे दी जाती है, एक आरोपी के रूप में। पता है, ये पीड़िता अकेली थी। पीड़िता का पति तमिलनाडु में मजदूरी करता है, मजदूरी, क्योंकि बिहार में उसे नौकरी नहीं मिली। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार का युवा, बिहार का नागरिक 2 जून की रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर है। इस पर सवाल मत करिए। जब एक पति हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी कर रहा होता है तो पीछे छूट जाती है उसके गांव में, उसके घर में रहने वाली एक बेबस औरत, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधे पर होती है? नौकरी आप नहीं दे पाएंगे, 2 रोटी के लिए एक आदमी अपना घर छोड़कर बाहर निकलेगा तो उसकी बेवा, उसकी पत्नी के साथ कुछ भी खिलवाड़ किया जा सकता है। पता है, इन लोगों को पता होता है कि इसका पति बाहर गया है, इस औरत का कोई रखवाला नहीं है। सरकार की नाकामी की वजह से जब पलायन होता है तो उस महिला को एक आसान शिकार समझा जाता है, क्योंकि उसके घर में उसका पति है नहीं। अगर सच में सरकार ने रोजगार दिया होता तो उसका पति उसके घर पर होता।
शायद ये नौबत ही नहीं आती कि एक महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता और वो पंचायत में जलील हो रही होती। लेकिन सरकार तो बस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में चुनाव जीतने में लगी है। मजदूरों की सुरक्षा, उनके परिवार की इज्जत का किसको लेना देना है। गरीब की जिंदगी ऐसे भी ढेला बराबर है, लेकिन गरीब की अस्मिता के साथ पूरे गांव में मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। जब एक पति रोजगार की तलाश में पलायन करता है, जब एक अकेली महिला गांव में अकेली छूट जाती है, तब गांव का पुरुष प्रधान समाज उस अकेली औरत को गिद्ध की नजर से देखने लगता है, एक आसान शिकार समझने लगता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये घटना हुई। अब जब पूरी घटना हो गई, उसके बाद ये पूरी नौटंकी हो गई, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जब इस दरिंदगी का, इस अमानवीयता का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब जाकर सुशासन में जो हमारी प्रशासन है उसकी नींद खुली है। क्या गजब का सुशासन है। मतलब अगर आपके साथ कोई अपराध हो तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि हाई क्वालिटी में वीडियो बने, फिर वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए, ट्विटर या फेसबुक पर ट्रेंड करने लगे, तब जाकर इस देश की पुलिस की नींद खुलती है और तब जाकर आपको न्याय मिलता है। अगर गलती से आपके हाथ में मोबाइल ना हो और आपके साथ कोई दरिंदगी हो जाए तो माफ कीजिएगा, आपको न्याय तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में अपराध होने पर न्याय नहीं मिलता है। किसी पीड़ित की अस्मिता नोच लेने पर न्याय नहीं मिलता है। न्याय तो तब मिलेगा जब घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। हमारे यहाँ जो न्याय है ना, वो सोशल मीडिया के व्यूज और रिट्वीट के मोहताज हो गए हैं भाई साहब। अब जितना ज़्यादा व्यूज मिलेगा किसी घटना को, जितना ज़्यादा कोई मैटर हाईलाइट होगा, उस आधार पर उसको न्याय मिलेगा। जब ये पंचायत बैठ रही थी तब स्थानीय खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? भांग खाकर सो रहा था या शराब गटक रहा था? ओहो, बिहार में तो बंद है ना। क्या किसी भी पुलिस वाले को ये भनक तक नहीं लगी कि एक महिला के साथ क्या सुलूक हो रहा है? ये सब कुछ घटना होती रही, किसी को पता ही नहीं था। जब वीडियो वायरल हो गया तब पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या ये मामला कभी दर्ज हो पाता? नहीं होता। ये महिला घुट घुट कर जीती रहती और आरोपी खुलेआम घूमता रहता। पुलिस ने अब जाकर एफआईआर दर्ज की है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बलात्कार और अपमान, अब दोनों मामले में जांच चल रही है। और समझ रहे हैं, ये पूरा मामला जो है वो, ये पूरा एक्शन जो है वो पुलिस का, वो डैमेज कंट्रोल का ज्यादा लगता है, न्याय मिलने वाला कम लगता है। जब कानून व्यवस्था को पंचायतें हाईजैक कर लें, पुलिस सिर्फ वीडियो देखने के बाद एक्शन में आए, तो समझ लीजिए कि सरकार का इंकलाब खत्म हो चुका है। पुलिस वालों का काम था इस तरीके की चीजें करना, लेकिन पंचायतें निर्णय ले रही हैं, सजा सुना रही हैं, और सजा तो उसे मिल रही है जो पीड़ित है, जिसे पहले ही नोचा जा चुका है, उसे ही सजा भी मिल रही है। जिसने नोचा वो तो भाग फरार हुआ, उसे पकड़ने का काम तो पंचायत वाले भी नहीं कर पाए। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जिन्होंने ये सजा सुनाई। अगर सच में आप सजा सुना रहे थे तो पहले उस लड़के का कॉलर पकड़कर घसीट कर लाते, तब एक बराबर सजा देते। जब सहमति की बात आप खुद मांग रहे हैं तो सजा भी बराबरी का होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता है। हमारे समाज में पुरुषों को एक अलग तरीके की छूट मिल रखी है, जबकि महिलाओं के साथ गलत भी होगा, पूरा समाज उसी को गलत मानेगा, सजा भी उसी को मिलेगी। भैया ये कौन सा सम्मान है? नहीं चाहिए आपका सम्मान। इतना सम्मान आप मत ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। संस्कृति की जिम्मेदारी हमारी, धरोहर संभालने की जिम्मेदारी हमारी, और कुछ भी गलत हो जाए तो सजा भी हमें ही दे दीजिए। पुलिस जांच कर रही है, आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन इस पूरे मैटर पर किसी भी मेन चैनल पर, किसी भी गोदी मीडिया पर इस खबर को नहीं दिखाया गया है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि इससे सत्ताधारी दल को कोई फायदा होने वाला नहीं। असली सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जो रोज शाम को टीवी के सामने बैठकर विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं, वो लोग जो झूठ परोस रहे होते हैं उस पर चटकारा लेते हैं और उसके लिए आप टैक्स भी भर रहे होते हैं, क्या ये पूरी घटना जिसमें एक पीड़ित महिला को न्याय के नाम पर थूक कर चाटने को मजबूर किया गया है, इसी को विश्वगुरु कहा जाता है क्या?
सत्ता के नशे में चूर नेताओं को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाने के अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन आप तो ये बात समझते हैं ना, या आपको भी सिर्फ यही समझ में आ रहा है? मेरा सवाल उन तमाम हुक्मरानों से है कि बेगूसराय की इस महिला को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक पंचायतें ऐसे ही कंगारू कोर्ट बनकर चलाती रहेंगी और महिलाओं को शरेआम जलील करती रहेंगी। कानून का राज सिर्फ किताबों में धूल फांकने के लिए नहीं होता है। हकीकत में पंचायतें ही सुप्रीम कोर्ट बनी बैठी हैं और हमारा जो कानून है वो काला चश्मा लगाकर, टेबल पर पैर रखकर, कुर्सी पर रुमाल सिर टकाए, अपना सिर रुमाल से ढककर मौज खर्राटे ले रहा है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रशासन के लोगों को जगाएं और उनसे पूछें कि तनख्वाह सोने के लिए नहीं, हमारी रक्षा के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस तरीके की घटनाओं पर चिंता और हैरानी इसलिए होती है क्योंकि 21वीं सदी वाला भारत आज भी कैसे गुलामी के भेंट चढ़ रहा है ना, ये जीती जागती सबूत है। और ये एक लौता मामला नहीं है। इस तरीके की खबरें तो अब वायरल होने लगी हैं, लेकिन आज भी गांव के दूर दराज इलाके में किसी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा होगा और दोषी भी उसे ही बनाया जा रहा होगा। हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।